चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के। जब आप एग्जाम देते हैं नवोदय का या सैनिक का या फिर एकलव्य का या फिर और हम किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं या फिर ना भी करते हैं, लेकिन हमें मैथ्स में इंटरेस्ट है और हमें जानना चाहिए, तो देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने देखा है कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है 7.51, यहाँ पॉइंट यानी कि डेसिमल, तो 7.51 प्लस 3.74 माइनस 10.25। ठीक है, अब यहाँ देखिए डेसिमल के बाद जो नंबर रहते हैं उसे 51 इस प्रकार पढ़ा जाता है। इसे हम 51 नहीं पढ़ सकते हैं। इसे हम 51 इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये जो 5 और 1 है वो होल नंबर नहीं है। ये क्या है, ये जो है जब जब ये जो डेसिमल होता है, डेसिमल के ये राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो ये क्या नंबर होते हैं, ये जो होते हैं 1 2 3 4 ये होल नंबर होते हैं। लेकिन जैसे ही डेसिमल के इधर जाते हैं तो ये क्या होता है 1 का 10, जो फर्स्ट नंबर रहता है ये क्या होता है, यह जो 1 है उसके 10 पार्ट किए हुए हैं जिसमें ये 5 है, मतलब 10 का पांचवा हिस्सा, 10 का पांचवा हिस्सा है। और ये क्या है, ये 1 100 का एक 100वां का एक हिस्सा है। मतलब कि जैसे हम राइट साइड में डेसिमल के राइट साइड में बढ़ते हैं तो वो डिवाइडेड हो जाता है, तो वो 10 फर्स्ट में 10 में पार्ट में डिवाइड होता है, फिर उसके बाद जो नंबर होता है वो होते हैं 100 में। उससे आगे अगर डेसिमल से और आगे नंबर जाएगा तो वो 1000 में डिवाइडेड होते जाता है। तो इसको जब आप डेसिमल पढ़ेंगे तो उसे समझिएगा। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो नंबर है उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है, हमारे पास क्या है 7.51 प्लस 3.74 माइनस 10.25। तो हम यहाँ क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखें क्या, प्लस 3.74 माइनस 10.25 व्हाट। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको इससे पहले बताया था कि एक रूल है। हम यहाँ देखिए बोर्ड मास क्या होता है, रूल बोर्ड मास है, उसके अनुरूप अगर एक ही क्वेश्चन में अगर बहुत सारे रूल हो, बहुत सारे सैंपल हो, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार उस रूल का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास ब्रैकेट है, जैसे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा ओ मतलब ऑफ, डी यानी कि जो डी रहता है यानी डिविजन, उसके बाद क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अब चलिए हम देखते हैं कि हम इसमें कौन सा रूल यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से सिंबल है, प्लस है और माइनस है, यानी कि प्लस का सिंबल हम पहले यूज करेंगे और माइनस को बाद में यूज करेंगे। तो ठीक है, अब चलिए प्लस कर देते हैं इन दोनों को। तो देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है और 2 डिजिट यहाँ भी है, तो हम यहाँ क्या करें, इन दोनों को प्लस करते हैं। 4 और 1 क्या हो गया 5, 4 और 1 क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ पे हमारा 7 में 5 प्लस किए तो क्या हो गया 12, 4 एंड 1 5, 7 में 5 प्लस किए तो 12 हुए, 12 का 2, बाकी हमारे पास एक बच गया जो कैरी ओवर होगा, 7 और 3 हो गया 10 और 1 11। ओके, अब यहाँ देखिए ये माइनस है तो यहाँ माइनस का मार्क ले आए, यहाँ पे ये देखिए माइनस है, इसमें क्या माइनस करना है 10.25 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ भी 5 में 5 माइनस हो गया, यहाँ देखिए ये जो नंबर है ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो 5 में 5 माइनस हुआ तो 0 हो गया, 2 में 2 माइनस हुआ तो 0 हो गया, और यहाँ पॉइंट है और यहाँ पे 1 में 0 माइनस हुआ तो 1 हुआ, और ये क्या हो गया 1 में 1 माइनस हुआ यानी कि 0 हो गया, यानी हमारा जो आंसर आया वो क्या आया
1। क्या आया? 1 आया। हमारा जो आंसर आया वो क्या हो गया? 1 आया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 and 2 upon 3 multiply by 5 upon 9 multiply by 1 and 1 upon 4। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखिए कि इसे हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया है। अब देखिए, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है उसको हम कैसे लाएंगे? उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे? तो हमने आपको पढ़ाया है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप देखिएगा कि किस प्रकार कौन से फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और कौन सा फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म है मतलब क्या हुआ? जिसके पास डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो वो क्या होता है? वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5/9 ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो यहाँ देखिएगा, ये क्या होगा? ये मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर बनाने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस प्रकार सीख जाएंगे। क्या करना है हमको? जो हमारा डिनोमिनेटर में है उससे हमारा जो एंड में जो यहाँ पे एंड में जो नंबर लिखा हुआ है 1, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या करेंगे? 3 into 1 तो क्या हो गया? 3 into n यानी 3 ही होगा। और जो आया हमारा जो 3 into 1 यानी 3, और इसमें हम 2 से प्लस कर दीजिए 3, तो क्या हो गया? 3 to n 3 plus 2 equal to 5। 5 हो गया अपॉन 3। तो ये देखिए, ये क्या हो गया? यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा हो गया और ये डिनोमिनेटर क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये जो छोटा हो गया तो इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि जिसके पास न्यूमरेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर यहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तो वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। वो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन उसी का निकाला जा सकता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन उसी का निकाला जा सकता है जिसका क्या होता है? जिसका जिसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो लिखे रहते हैं, जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे 5 में, तो हमारा तभी तो हमको डिवाइड होगा। अब 9 से 5 में डिवाइड तो हो नहीं सकता है। तो हमेशा इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे देखिए यहाँ इसको हम फिर से मिक्स्ड फॉर्म में इस प्रकार लाएंगे। 3 से हम डिवाइड कर देते हैं 5 में, तो हम 5 से 1 बार डिवाइड किए और यहाँ देखिए तो क्या होगा? 5 में से माइनस हो गया 2। तो यहाँ जो ये 3 रहता है वो हमेशा 3 यहाँ पे दिए। इसको क्या लिखा है इस प्रकार? मिक्स्ड फ्रैक्शन में फिर से इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं। ये 3 हो गया। जो हमारा डिवाइजर है उसको वो हमारा क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर बन जाता है। जो हमारा डिवाइजर रहता है वो क्या बन जाता है? डिनोमिनेटर। और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। और जो हमारा क्वोशिएंट है वो हमारा एंड में लिखा जाता है। ठीक है, ये क्योंकि ये होल नंबर है। क्या है? ये होल नंबर, ये फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े नहीं है। फ्रैक्शन यानी कि जो इस प्रकार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जो फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं वो कोई होल नंबर नहीं होता, मतलब पूरी पूरी संख्या नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे कि मिक्स्ड फॉर्म जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले हम ले आए। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हर स्टेप को समझते जाइए। जब आप समझिएगा तो आपको मैथ्स बनाने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही मजे आने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो है ये तो है ही है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इस प्रकार, और यहाँ पे फिर से हम इस मिक्स फ्रैक्शन को है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। तो 4 into 1 4 and 5 क्या होने वाला है? जो डिनोमिनेटर में जो रहता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहता है। अब यहाँ देखिए, ये हमारा जो सर्कल था इसको हटाते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ऊपर नीचे किसी में डिवीजन नहीं होने जा रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो हम जब डिवीजन नहीं होगा, अगर ऊपर में कोई नंबर रहता और नीचे से उसमें डिवाइड होता तो हम डिवाइड कर देते। तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ देखिए हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 25। और 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इधर आप उस सब कुछ को सामने सॉल्व कीजिए। नहीं आता है टेबल, ठीक है, 5 में 5 से कर दिए तो 5 हो गया, बाकी बचा 2, 5 2 या 10 और यहाँ पे हो गया 2। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ आएगा 1 2 5 125 और इसको हमने कर दिया और इसमें देखिए मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 9 जा हो गया 27। 27 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, 8 8 4 2 जा 8 और ये 4 2 जा 8 हो गया और 9 10, क्या हो गया? 9 10, तो ये 108 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या कहा था कि जो जब हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है? वो हमारा हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर छोटा हो गया है और न्यूमरेटर क्या है? बड़ा हो गया। न्यूमरेटर क्या हो गया? बड़ा हो गया है, यानी कि ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी आंसर नहीं होता है, उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ डिवाइड करेंगे, 108 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया हमारा डिविजन। अब जैसे भी डिजाइन बना लीजिए उसके लिए, तो एक बार में ही हमारा डिवाइड होगा। तो ये हो गया, माइनस कर दिए। 5 में 8 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे? ये इससे बोरो करेगा तो यहाँ 10 5 15 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 15 में 8 माइनस हुआ तो हमारा 3 हो जाए। 8 ने 15 में नहीं, 15 में 8 माइनस कीजिए तो 9 10 11 12 13 14 15, कितना हुआ? 7 हो चुका। और यहाँ 1 में, तो 1 में हमारा 0 माइनस करना है तो यहाँ पे 1 होगा और 1 8, तो कितना हमारा जो हमारा ये रिमाइंडर बचा वो क्या होगा? हमारा यहाँ पे आंसर किसी क्या लिखेंगे हम इसे? जो रिमाइंडर है उसे हम लिखेंगे न्यूमरेटर और जो हमारा क्वोशंट है उसे हम एंड में लिखेंगे और ये जो डिवाइजर है हमेशा डिनोमिनेटर में ही दिखाएगा। तो ये हमारा हो गया और ये इस प्रकार ये हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हुआ? 117 अपॉन 108, 108। इस प्रकार आप क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को आप देख लीजिए। लिए अब हम थर्ड, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक साथ है, ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लिकेशन का सैंबल भी है और प्लस का भी सैंबल है। तो हमने आपको बताया है ये बोर्ड मास के थ्रू हमने क्या कर दे, सबसे पहले ब्रैकेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। यानी कि अब जो ब्रैकेट के अंदर जो 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 फंक्शन करना है, यहाँ प्लस है तो हम पहले ब्रैकेट में अंदर जो प्लस है वो कर लेते हैं। तो 1.2 प्लस 2.7 प्लस 5.1 ये ब्रैकेट के अंदर है। तो देखिए इसमें हम प्लस कर लेते हैं। तो ये पॉइंट के 1 7 8 हो गया, 8 में 1 और ये 7 हुआ तो ये हुआ 8, 8 में 2 जुड़ गया तो 10 हुआ, 10 का 0.5 और 2 क्या हो गया? 7 हुआ, 1 8 हुआ और एक 9 हो गया। तो क्या हुआ? 9.0 ये ब्रैकेट के अंदर हुआ, अब मल्टीप्लाई बाय 0.9। तो ये इसका फंक्शन हो चुका है। यानी कि अब हम यहाँ से कोई भी चीज, ये ब्रैकेट को हटाते हैं तो 9, अब 9 पॉइंट के बाद 0 है, यानी कि पॉइंट हमें लिखना जरूरी नहीं, ठीक है। तो अब हम जस्ट मल्टीप्लाई बाई 0.9, यहाँ देखिए ये 0.9 है, ये क्या है? 0.9 है।
ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा मत दीजिए। ओके, अब देखिए 9 इंटू 9 क्या होगा, 9 इंटू 9 यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 9 होगा 81, 9 9 जा 81, ठीक है 81। लेकिन यहाँ पे एक डेसिमल का सैंपल है, डेसिमल का सैंपल है और वो भी 9 से पहले है, मतलब कि डेसिमल के जो डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर है, 1। हम डेसिमल को यहाँ पे बीच में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो डेसिमल लगाने का जो तरीका है, डेसिमल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ये क्या है, 9 जो है वह है 10 का 9th पार्ट है, मतलब कि जो 1 वो जब आप डेसिमल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें जो जब डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले, यानी डेसिमल हुआ, अभी मैंने आपको बताया ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। जब राइट साइड में जाते हैं तो क्या होता है, वो नंबर्स जो होते हैं वो 10 में डिवाइडेड होते जाते हैं, हर नंबर आगे बढ़ते हुए 10 पार्ट में डिवाइडेड होते जाते हैं। तो यहाँ भी ये जो 9 है वो क्या है, 1 का 10 पार्ट है, 10 पार्ट में 1 अपॉन 10 है, जिसमें से ये 9 है, यानी कि 9 साइडेड पार्ट, ठीक है। तो अब हम इस प्रकार यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, 8.1, 8.1 यानी 8.1, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और समझकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैथ से दूर मत भागिए, मैथ के पास जाइए, नहीं सॉल्व होता है तो पूछिए, उन नंबर के साथ गेम गेम खेलिए, ठीक है।